Our top focus story is from Agra, where the Maulanas are in conflict with a Muslim family that believes in singing the Vande Mataram. Clerics are furious with this family in Agra. The clerics have found fault in the style of their dressing up. They dress up in the tricolor, wave the national flag with pride, sing the Vande Mataram proudly. Even their home is called the Tiranga Manzil. So 36-year-old Gul Chaman Sherwani, he celebrates the Republic Day and Independence Day with as much fervor as Eid. His love for Vande Mataram and his 11-year-old fight against clerics has invoked the wrath of the Maulanas, who issued a fatwa against him and have labelled him a kafir. The question we're asking on the broadcast is singing the Vande Mataram or waving the tricolour proudly a crime? Is nationalism a threat to any religion? Why are Maulanas against Gul Chaman's love for the tricolour and the Vande Mataram? बहुत परेशानी हुई। मैं बचपन में वंदे मातरम गाया था स्कूल में, तो मुझे 9 साल की उम्र में घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। और अब 2006 में वंदे मातरम को लेके वंदे मातरम की 100वीं वर्षगांठ पर वंदे मातरम का विरोध हुआ। मैंने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की, तो मुझे बहुत विरोध झेलना पड़ा। जब भूख हड़ताल से हटाया गया था तो मैंने शपथ ली थी कि जब तक मौलानाओं पे मुकदमा कायम नहीं हो जाता मैं निग्रहण नहीं करूंगा। आज 11 साल हो चुके हैं और मैंने निग्रहण नहीं किया है। हर साल में एक बार नमाज पढ़ता हूँ। हाँ, मेरे बच्चे जो है 26 जनवरी को मेरा बेटा पैदा हुआ था और 15 अगस्त को बेटी पैदा हुई थी। और ये देख लीजिए, जो लोग ये कहते हैं कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, वो देख लीजिए, ये भारत माता का आशीर्वाद है। Joining me now on the broadcast is Gul Chaman Sherwani and his daughter Gul Sanam from Agra. With me on the broadcast is senior journalist Javed Ansari. Gul Chaman जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या जो समस्या आपको हो रही है केवल तिरंगे को पहनने की वजह से या तिरंगा अपने घर को तिरंगा मंजिल कहने की वजह से हो रही है या वंदे मातरम गाने की वजह से हो रही है? क्या समस्या हो रही है आपको? तीनों ही वजह हैं समस्या की। वंदे मातरम गाने से भी है और तिरंगा पहनने से भी है और घर का नाम तिरंगा रखने से भी है। और ये परेशानी मेरी आज से नहीं, जब मैं 9 साल का था तब से ही लगातार चली आ रही है। 9 साल की उम्र में मेरे पिता ने वंदे मातरम गाने पर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। इस समय क्या समस्या हो रही है? इस समय क्या समस्या हो रही है आपको? इस समय ये समस्या ये है कि जो मेरा घर का नाम तिरंगा मंजिल है उससे लोग चिढ़ते हैं, मुझे देखकर थूकते हैं, मुझे काफिर करार दे दिया गया है, मुस्लिम समाज ने मेरा बहिष्कार कर दिया है। और जो मेन समस्या है वो मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो पा रहा है वहां आसपास में। क्यों नहीं हो पा रहा है आपकी बिटिया का एडमिशन? क्योंकि वहां जो स्कूल है वो सारे मुस्लिम कट्टरपंथियों के स्कूल हैं और हम वंदे मातरम गाते हैं, सामाजिक बहिष्कार हो चुका है, इसलिए जो स्कूल वाले एडमिशन लेते ही नहीं है। अगर ले लेते हैं कुछ दिन पढ़ाने के बाद हटा देते हैं। तिरंगा स्वेटर बच्चे मेरे पहनते हैं, मैं भी तिरंगे कपड़े पहनता हूँ। 26 जनवरी 15 अगस्त तो हम सभी लोग पहनते हैं, पूरी फैमिली पहनती है। यही समस्या है। Maulana Ansar Raza is a prominent cleric. He joins me on the broadcast. Maulana Ansar Raza, क्या ये जायज है कि एक बिटिया को शिक्षा ना मिल पाए क्योंकि वो वंदे मातरम गाती है या तिरंगा बड़े गर्व से लहराती है? गौरव साहब, न तो हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को तिरंगे से नफरत है और न वंदे मातरम से नफरत है। ये अलग बात है वो गाए या ना गाए, लेकिन जिस तरह से ये शेरवानी फैमिली ने तमाशा मचा रखा है, तिरंगे की बेइज्जती जो ये कर रहे हैं, जो पहन करके तिरंगा, इनको सोचना चाहिए हमारे देश की धड़कन है, उसको लिबास मत बनाइए। नहीं तो इसको आप तमाशा क्यों कह रहे हैं? इसको आप तमाशा क्यों कह रहे हैं? अरे सर, क्या जरूरत है ये सब दिखाने की? क्या आप तिरंगा पहन करके मार्केट में फोटो खिंचवाते घूम रहे हो? साहब, मैंने स्वेटर तिरंगा का पहन रखा है, मेरी बीवी ने कपड़े तिरंगे के पहन रखे। तिरंगा पहनने की चीज है क्या? नहीं, झंडा नहीं पहन रहे हैं, केवल तिरंगे का रंग। गुल चमन जी, क्या आप मौलाना साहब को बताना चाहेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि आप जो कर रहे हैं वो केवल दिखावा है? ये बताइए। वो हर कट्टरपंथी यही कहता है, हर मुस्लिम कट्टरपंथी यही कहता है कि मैं दिखावा कर रहा हूं। अगर मैं दिखावा कर रहा हूं तो आप भी यही करिए। अगर आपको वंदे मातरम से नफरत नहीं है तो गाइए वंदे मातरम।
बोलिए वंदे मातरम अगर आपको नफरत नहीं है तो। मौलाना साहब, ये तो सिर्फ बीजेपी की जो सरकार है इसलिए खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, वरना ये कहते हैं मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, जबरदस्ती मुझसे कोई वंदे मातरम नहीं कहवा सकता। यही बात है। अब मेरी बात सुन लिया आपने? सुन लिया जी शेरवानी साहब? जी मैंने आपकी सुन ली। अब सुनिए जी जनाब। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि नहीं गाऊंगा वंदे मातरम, अभी कहता हूँ नहीं गाऊंगा। वही तो कट्टरपंथी कहता है। नहीं, लेकिन वो बात नहीं है मौलाना साहब, आप वंदे मातरम गाए ना गाए, लेकिन एक बिटिया को स्कूल में दाखिला ना दे, वंदे मातरम कहिए। नहीं, एक बिटिया स्कूल में पढ़ ना पाए, ये आपको ठीक लगेगा? कह रहे हैं नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार इसलिए डर रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं। हम डंके की चोट पर कहते हैं मोदी की सरकार हो, योगी की सरकार हो, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। Javed Ansari is a senior journalist. He joins from the broadcast. Javed, what do you make? कह भी नहीं रहा कोई कि आप बोलिए, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ तो किसी की क्यों जलन हो रही है? किसने हक दिया है यार, कि तुम्हें किसने हक दिया है कि कहने के लिए क्या 20 करोड़ मुसलमानों की जान को आपस में डाल रहे हो तुम? नहीं, क्यों मुसलमानों की जान आफत में आ जाएगी वंदे मातरम अगर गाएंगे? 20 करोड़ क्यों मुसलमानों की जान आफत में आ जाएगी मौलाना साहब? मुसलमानों की जान आफत में डर गई मेरे लिए। अगर मैंने वंदे मातरम गाया तो 20 करोड़ लोगों ने, अरे बल्कि मैंने एक सवालिया निशान हटा दिया मुसलमानों के ऊपर से कि हाँ कोई मुसलमानों में भी देशभक्त है। जो उंगली उठती थी मुसलमान आतंकवादी है, मेरे ये करने से ये सवाल तुमसे बड़े हैं मानता हूं, और उन्हीं का जज्बा है मेरे अंदर। अब्दुल कलाम साहब बहुत बड़े देशभक्त थे। ज्यादा तमाशा मत करो, ठीक है ना? तुमसे बड़े बड़े देशभक्त पड़े हैं जो अपने दिल में हिंदुस्तान लेकर के घूमते हैं, आप धमकी दे रहे हैं? हवा नहीं करते। नहीं, आप धमकी दे रहे हैं, मत करो इस काम को, मैं भी नहीं करता हूँ और तुम भी मत करो। ये तो कोई तरीका नहीं होता। इस्लाम को बदनाम मत करो, मुसलमानों को बदनाम मत करो। नहीं, तो कैसे मुसलमान बदनाम हो रहे हैं? अंसार रजा साहब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप बताइए। अंसार रजा साहब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुसलमान बदनाम कैसे हो रहे हैं? की जय बोलता है, मुलायम सिंह की जय बोलता है, मायावती की जय बोलता है। जब भारत माता की जय बोलने की बारी आती है तो मुसलमान का ईमान आने लगता है। जी क्या? मुसलमान, हाँ, मुसलमान इंदिरा गांधी की जय बोलता है, राजीव गांधी की जय बोलता है, मायावती की जय बोलता है, मुलायम सिंह की जय बोलता है, ठीक है। लेकिन जब भारत माता की जय बोलने की बारी आती है तो मुसलमान का मजहब आने लगता है। क्या मजहब में कहीं लिखा है कि भारत माता की जय मत बोलिए? जिस मुल्क का, जिस जमीन का आप खा रहे हैं, जो ये भारत माता नहीं है, हम अन्न देखिए मौलाना साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, ज्यादा अंग्रेज मत बनो। जी मैं अंग्रेज नहीं हूँ। नहीं, वो अंग्रेज कहाँ बन रहे हैं? नहीं मौलाना साहब, मत बनो, वो कहाँ अंग्रेज बन रहे हैं? बात करने का आप जिस तरह बात कर रहे हैं ये। अब सुनो, अब आगे सुनो मेरी बात, अब आगे सुनो। नहीं, काम तो हमारा नहीं, वो काम आपका हो गया। आपके पास जवाब नहीं है। हमारे पास मेरा नहीं हुआ, काम आपका हो गया, आपके पास जवाब नहीं है। सुनो मेरी बात, बहस मत करो यार, बात सुनो। तो मैंने आपसे कहा आप गाइए। जवाब नहीं, तुम कह नहीं सकते, तुम्हें कोई हक भी नहीं है कहने का, ठीक है ना? मेरी बात सुनो। बिल्कुल नहीं है, वंदे मातरम